आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट लेंथ के बारे में और लैप लेंथ के बारे में कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है और लैप लेंथ क्या होती है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सिविल आचार्य में आपका हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ क्या होती है। तो डेवलपमेंट लेंथ हमारी जब एक लोड एक मेंबर से एक बार या एक सरिया के थ्रू किसी दूसरे मेंबर में सेफली ट्रांसफ़र जब किया जाता है तो जिस लेंथ की ज़रूरत होती है उसे हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। अब बात करेंगे लैप लेंथ की। तो लैप लेंथ जो है, नाम से आपको पता है कि लैप किसी चीज़ को ओवरलैप करना। तो लैप लेंथ आपका क्या हुआ, एक बार से दूसरे बार में लोड या स्ट्रेस को सेफली ट्रांसफ़र कराने के लिए जिस लेंथ की ज़रूरत होती है उसे हम लैप लेंथ कहते हैं। यानी कि आपने जब ओवरलैप करना है तो कितना करना है, ठीक है। जब दो बार हैं आपस में उसको ओवरलैप करेंगे तो वो कितने लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी कि जो सेफ़ आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेफ़ रहे। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि लैप लेंथ जो है वो सेम मेंबर में होता है। जैसे एक कॉलम है या एक बीम है, उसमें आपने लैप देना है या दो सरिया को आपको मिलाना है, बांधना है, तो जो ओवरलैप होगा वो एक मेंबर के बीच में होगा। और डेवलपमेंट लेंथ में क्या होता है, इसमें दो मेंबर होते हैं हमारे। जैसे किसी बीम और कॉलम, बीम से हमें बीम का लोड या स्ट्रेस जो है कॉलम में ट्रांसफ़र करना है। तो ये दोनों डिफरेंस है कि लैप लेंथ सेम मेंबर में रहती है और डेवलपमेंट लेंथ ये दो मेंबर के बीच में होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ के बारे में कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। देखिए, जो डेवलपमेंट लेंथ होती है हमारी वो एक एनकरेज लेंथ होती है जो किसी भी चीज़ को पकड़े रखने के लिए यूज़ की जाती है। अब आप यहाँ देखें, जैसे ये हमारा बीम हुआ, ठीक है, और ये हमारा कॉलम, और ये जो हमारे हैं ये हमारे बार हैं, ये भी बार हुआ। तो ये यहाँ से और यहाँ तक एक ये बार है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार है। तो अब देखेंगे डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। ये जो हमारा स्टील बार जा रहा है, ये जहाँ पर मिलेगा और जहाँ इसका जंक्शन बनेगा, ये जो हुआ ये हमारा डेवलपमेंट लेंथ हुआ। इस जंक्शन पे जो हम सरिया प्रोवाइड करेंगे उसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। और ये जो आप शेप देख रहे हैं ये एल, इसको हम पूरा डेवलपमेंट लेंथ बोलेंगे। जंक्शन से जो दिया जाएगा उसको डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है। हुआ, और ये किस में मर्ज है हमारा, ये बीम का जो बार है वो जाके कॉलम में मर्ज हुआ है। किस लिए, ताकि वो सेफली लोड या स्ट्रेस को कॉलम तक ट्रांसफ़र कर सके। एक एनकरेज दिया गया है यहाँ पर जो कि बीम को पकड़े रखेगा और लोड को उसके पूरा रेजिस्ट करेगा। तो आप देखें, अगर इस बीम पे यहाँ पर ये लोड पड़ता है तो हमारा ये पोर्शन नीचे आएगा, ठीक है, और ये वाला पोर्शन हमारा ऊपर को उठेगा, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, जब ये बीम पर आप लोड डालेंगे तो ये ऐसे यहाँ पर मैक्सिमम मूवमेंट होगा, यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होगा और यहाँ ज़ीरो रहेगा। तो यहाँ पर ये जो एनकरेज प्रोवाइड करते हैं इस जगह पर, इसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। डेवलपमेंट लेंथ है वो हमारी 40D टू 50D प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये जो है ये हमारा IS कोड के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो साइड पर ड्राइंग्स होती हैं उसमें मेंशन किया हुआ होता है कि हमें कितनी प्रोवाइड करनी है। और अगर ड्राइंग में ये नहीं मेंशन है तो हमें ये कितनी लेनी होगी, 50D। ये आप हमेशा याद रखें, 50D लेनी है इसको, ठीक है। और एक इसका और तरीका है कि जितना हमारा लैप लेंथ दी होती है हम उतनी भी यूज़ कर सकते हैं इसको। देखते हैं अगर हम 50D डेवलपमेंट लेंथ ले रहे हैं और ये हमारा अगर सरिया 20 mm का है और ये सरिया 20 mm का है, ठीक है, तो हमारा D कितना हुआ, D हुआ हमारा डाया ऑफ बार, ठीक है। D हमारा कितना हुआ, 20 mm हुआ। और अब हम डेवलपमेंट लेंथ निकालेंगे तो कितनी हुई डेवलपमेंट लेंथ हमारी, 50 इंटू 20, कितना हुआ हमारा 1000 mm हुआ। हम देखेंगे कि हम ये कैसे प्रोवाइड करनी है। ये कॉलम हुआ, ठीक है, ये हमारा सरिया हुआ, ठीक है। ये कॉलम मान लेते हैं 300 mm, यहाँ से यहाँ तक ये कॉलम 300 mm हो गया। इसमें जो कवर है, कवर हम 50 mm मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा टोटल कितना है डेवलपमेंट लेंथ, अभी हमारा डेवलपमेंट लेंथ है 1000 mm, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक 50 हमने निकाला तो 250 बच गया हमारा, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा 250 बच गया और ऊपर कितना बचा,
750। ये L जो हमने प्रोवाइड करना है ये पूरा 1000 mm का प्रोवाइड कराना है कि अगर आपकी ड्राइंग में नहीं है या फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर ने उसमें दिया हुआ है हमें सेम प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगर इन केस नहीं है तो वो लैप लेंथ के बराबर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर तब भी आप वो नहीं करना चाहें तो आप 50D हमें लेना होगा। कितना? 50D। ये जो हमारा हुआ वो 20 mm डाया के लिए हुआ। अभी एक और देख लेते हैं हम इसमें। अगर हमारा बार जो है वो 16 mm का है तो ठीक है। तो डेवलपमेंट कितनी हुई हमारी? 50D, और डी हमारा कितना है? 16, और टोटल हमारा कितना हुआ? 800 mm। तो अभी आपने ये देखना है कि कितना प्रोवाइड करना है। ये हमारा कॉलम हुआ, ये बार हुआ, सेम रखते हैं 300 mm, ठीक है। ये सेम रहेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक 250, ठीक है। और अब ऊपर कितना बचा हमारा? अब ऊपर हमारा बचा 550 mm, ठीक है। तो ये जो L लेंथ है ये पूरा टोटल हमारा 800 हो गया। तो ये तो हमारा डेवलपमेंट लेंथ हुआ। अब हम देखते हैं लैप लेंथ का। तो अब हम बात करेंगे लैप लेंथ के बारे में कि लैप लेंथ क्या होती है। इसको लैपिंग लेंथ भी बोलते हैं। देखिए जो साइड पर जो बार्स आते हैं, जो सरिया आता है वो हमारा मोस्टली 12 मीटर का होता है, ठीक है। ये 12 मीटर का सरिया होता है। तो जब हम सरिया का काम करते हैं, जब कॉलम लगाते हैं या बीम लगाते हैं तो एग्जीक्यूशन में बहुत प्रॉब्लम आता है। ऐसा नहीं है कि हम 12 मीटर का पूरा एक बार में सरिया खड़ा कर दें, और फिर जो हमें प्रॉब्लम होती है वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हम इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम इसको पार्ट्स में काट देते हैं, ठीक है। 7 मीटर, 5 मीटर, या 6, 4 या 3 या 4 मीटर में, इस तरीके से। तो जब हम कॉलम का सरिया प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये आपका एक कॉलम हुआ, ठीक है, इसमें जब आप सरिया प्रोवाइड करेंगे तो एक बात चीज़ का आप ये ध्यान रखें कि कभी भी आपको ये सरिया सेम लेंथ का प्रोवाइड नहीं कराना है। अगर आप एक 7 मीटर कर रहे हैं, दूसरा 5 करें, ठीक है, तीसरा 7 कर दें, चौथा फिर 5 कर दें। तो यानी कि हम हमेशा जो स्टील है, स्टील बार हैं, सरिया है, उसको हम अल्टरनेट यूज़ करेंगे। अब देखें इससे क्या होगा, अगर आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि आपने सबसे पहले पाइलिंग की, फुटिंग की, फिर कॉलम दिया, कॉलम के बाद में सरिया इतना ख़त्म, यानी आप समझें कि 12 मीटर तक ये हमारा सरिया ख़त्म होने वाला है, ऊपर 1 या 1.5 मीटर बचा है। अगर आपने सारी सरिया एक सी रखी हैं जैसा इस फ़ोटो में दिया है तो आप ये गलती ना करें। अब सरिया अगर एक सा रहेगा सेम, यानी कि आपके 6 सरिया हैं, आप बार समझें कि 6 सरिया का आपने एक कॉलम बनाया हुआ है, उसमें 6 के 6 सरिया पे आपने जो जॉइंट लगाया है वो एक जगह पे लगाया है, ठीक है। जब लोड उस पर स्ट्रक्चर पर पड़ेगा, कॉलम पर जब लोड पड़ेगा तो वो एक ही तरफ से बेंड होगा जहाँ पर आपने वो लैपिंग दी हुई होगी। कॉलम को बेंड होने से बचाने के लिए हम इसको अल्टरनेट सरिया लेते हैं, जैसे 7 मीटर पर और 5 मीटर पर या 4 या 3 मीटर पर, उसको अलग अलग हम लैप करेंगे। अब जैसे आपका ये एक सरिया है, ठीक है, इसको आपने ऊपर जाके कंटिन्यू करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ये लैप देंगे। ये आपका क्या होगा, ये जॉगल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बार आप सपोज करें 20 mm का है आपका, और ये बार भी आपका 20 mm का है। अब ये जो हमारी लैपिंग होगी यहाँ से यहाँ तक, ये हम देखेंगे कि हमें कैसे और कितनी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसी को हम लैप लेंथ बोलते हैं। IS कोड के अकॉर्डिंग इसको हम लेते हैं हमेशा 24 to 40D, ठीक है। लेकिन IS कोड हमें एक चीज़ और बताता है कि कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में हमें इसे कितना कितना लेना है, ठीक है। ये हमारे दो केस रहेंगे कंप्रेशन जोन में कि 24D से कम नहीं लेना है या फिर डेवलपमेंट लेंथ के इक्वल लेना है, ठीक है। अब टेंशन जोन में क्या है, टेंशन जोन में हम इसे 30D लेंगे। ये हमारा जो है IS कोड के अकॉर्डिंग हुआ। अब इसको थोड़ा और इजी वे में लेते हैं हम। हमारा एक बार है, ठीक है, और ये ऊपर का हमारा बार है, हमने इसको लैप देना है, ठीक है। तो ये लेंथ हमारी कितनी होगी, ये सरिया हमारा 20 mm का हुआ, और नीचे वाला भी सरिया हमारा 20 mm का हुआ, और हम देखेंगे कि ये लैप लेंथ कितनी होगी। तो लैप लेंथ जो है हम लेंगे 50D, ठीक है। अब डी हमारा कितना है, डाया ऑफ बार, डाया ऑफ बार हमारा कितना है 20 mm, ठीक है। तो अब तो 50 इंटू 20, 50 इंटू 20 कितना है हमारा 1000 mm। तो ये जो है ये हमारा 1000 mm टोटल रहेगा, ठीक है। तो हम कितनी प्रोवाइड करेंगे, 1000 mm। अब
एज अ साइट इंजीनियर आप साइट पर काम कर रहे हैं, तो हमारा काम क्या होता है कि साइट पर एग्जीक्यूशन करना। तो एज़ पर ड्राइंग जितना भी दिया है हम या तो उतना यूज़ करें, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो 50D यूज़ कर लें, ठीक है। अगर तब भी नहीं दिया है तो डेवलपमेंट लेंथ के इक्वल कर लें। हमें एग्जीक्यूशन करना होता है और साइट पर अगर कोई कंसल्टेंट आता है तो वो आप सबसे पहले यही चीज़ें ज़्यादा देखता है कि लैप लेंथ कितनी है, डेवलपमेंट लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। अगर उनको ये इतना नहीं मिलेगा तो उसको खुलवा दिया जाता है कॉलम को कि दोबारा बांधो, फिर वो दोबारा कॉलम खोल के आपको दोबारा बांधना पड़ता है। अच्छा, ये तो हमारा फर्स्ट केस हुआ। अब देखते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस में क्या है हमारा कि अगर हमारा एक ग्राउंड फ्लोर से, देखिए जब ग्राउंड फ्लोर पे हमारा काम चलता है या नीचे के फ्लोर पे जितना काम चलता है उसमें हम हैवी सरिया यूज़ करते हैं, यानी कि बड़े डाया की, जैसे 20 हो गया, 20 जो भी आपको ने यूज़ करनी है, ठीक है, कि बड़े डाया की सरिया हमेशा यूज़ करते हैं। उसके बाद जितना स्ट्रक्चर ऊपर जाता है, चाहे वो छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, स्ट्रक्चर जितना ऊपर जाएगा उतना सरिया कम का डाया का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऊपर लोड हमेशा कम होता रहता है। स्ट्रक्चर का भी लाइव लोड उतना रहता है, लेकिन जो उसका लोड रहेगा वो कम होता रहता है स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जैसे अगर आपका नीचे का सरिया 20 है और ऊपर का हम सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं 60 मान लें 60, ठीक है। तो इस केस में क्या है, हमें अब लैप लेंथ में हमें डी कौन सा लेना होगा, यानी कि अगर हम 50D यूज़ कर रहे हैं तो हमें डाया ऑफ बार कितना यूज़ करना है, कौन सा वाला हम लेंगे। तो वो हम जो है हमेशा कम वाला लेंगे, ठीक है। जो भी कम होगा उस बार को हम हमेशा लेंगे। 10 D 15 to 16, क्योंकि हमें कम वाला लेना है, कम हमारा कितना है 16 है, ठीक है। तो कितना हुआ ये 800 mm हमें यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड करानी है ये, ठीक है। ये हमारी 800 mm हो गई। इसमें आपको एक थंब रूल भी बता देता हूँ, ठीक है, कि एक तो आप कोशिश करें कि जो बाइंडिंग वायर यूज़ कर रहे हैं वो डबल यूज़ करें। यहाँ पर ये जो मैंने शो किया हुआ है ना, ये बाइंडिंग वायर है। और दूसरी चीज़, ये जो बाइंडिंग वायर हैं इनकी जो स्पेसिंग है कभी भी 4 इंच से ज़्यादा नहीं लें, 4 इंच या 100 mm, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि इसका जो गैप है वो, बाइंडिंग वायर का जो गैप है वो हमेशा 100 mm से ज़्यादा ना रहे या 4 इंच से ज़्यादा ना रहे। और तीसरी चीज़ इसमें ये है कि हमेशा ये जो बार है इसमें गैप नहीं होना चाहिए। ये मैंने इसीलिए गैप आपको शो किया था कि मैं इसको फिल करूँगा, ठीक है। ये गैप हमेशा इसको इस तरीके से बांधना है कि गैप बिल्कुल ना रहे। तो ये हमारा थर्ड केस है नॉमिनल मिक्स के लिए, यानी कि जो कॉन्क्रीट मिक्स होता है उसमें हमें कितना यूज़ करना है। तो M15 के लिए, M15 का रेशो आप याद रखें, ये M15 का रेशो आप याद रखें 1:2:4, ये हमेशा 40D यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा है M20 के लिए हमेशा 50D कॉलम के लिए, 60D बीम के लिए और 60D स्लैब के लिए, स्लैब और बीम के लिए सेम, ठीक है। ये तो हमारा स्टैंडर्ड है। बाकी हमें क्या फॉलोअप करना होता है, ड्राइंग की जितना स्ट्रक्चर इंजीनियर हमें ड्राइंग में मेंशन करेगा हमें हमेशा वही लेना है, या फिर अगर ना हो तो 50D। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर किसी ऐसे अच्छे टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।